हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ग्रीन केमिस्ट्री। इन 1998, two US scientists P. Anastas and J. Warner come in light by publishing 12 principles of green chemistry in their small book Chemistry, Green Chemistry Theory of Practice। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि फोकस करती है डिज़ाइन करने के लिए मटीरियल प्रोडक्ट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल। जैसे कि नाम से ही पता है हमें ग्रीन केमिस्ट्री यानी वो इन्वायरमेंटल को सपोर्ट करती है, तो वो किसको मिनिमाइज़ करेगी? जो हैज़ार्डियस केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उसको कम करेगी। इट इज़ टचेस केमिस्ट्री डिफरेंट पार्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिटिकल बट नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में डील करते हैं? पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, उनके इफ़ेक्ट। जबकि ग्रीन केमिस्ट्री में हम इस सब से बच के किसका यूज़ करते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है, यानी क्या केमिकल बनवाने हैं जिसके यूज़ से हैज़ार्डियस केमिकल को कम किया जाए, यानी उसकी मार्केटिंग कम की जाए। अगर हम ऐसे ग्रीन रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो अपने आप हमारे जो हैज़ार्डियस केमिकल है वो कम हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो हम ये डील करते हैं कि कैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूशन, स्मॉग, इन सब के बारे में। लेकिन ये इस मामले में डिफरेंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री। एग्जाम्पल पॉलीस्टिरीन फॉर्म। टू मेकिंग दिस हमें ये बनाने के लिए हमें पास करना पड़ता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि फ्लेमेबल होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इन दिस कंसर्न डव कंपनी ने क्या यूज़ किया? CO2 का यूज़ किया। किसको हटा के? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो यही ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, जो हम हैज़ार्डियस CFC हैज़ार्डियस को हटा के हम यहाँ पे CO2 का यूज़ कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कौन है? Paul T. Anastas. It is the use of a chemistry for pollution prevention by environmentally conscious designs of a chemical product and process that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substance। वही लिखा है इसमें। It is also related with the sustainable development that meet the need of the present without consuming the ability of future generation to meet their own needs। यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए जो बच्चा हमारे आज के नीड में भी आए और आने वाली जनरेशन के भी नीड में आए। PVC कंसिस्ट Cl कंटेंट जनरेटेड हाई टॉक्सिक, Cl यानी यहाँ पे क्लोरीन जो कि हाई टॉक्सिक होता है, इसलिए कंपनी ने PVC का यूज़ किया। अब क्या क्या मेरिट्स हैं क्या और क्या क्या डिमेरिट्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के? मेरिट्स क्या है? सबसे पहले ये इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंटल को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता, अफोर्डेबल है, सस्ता है, हाई स्टेबिलिटी, स्टेबल है, स्विफ्ट सिंथेसिस यानी बहुत जल्दी बना जाता है, सिंपल प्रोटोकॉल है यानी नॉर्मल प्रोसेस से हो जाता है, सेफ़ है। अब देखिए, सेफ़ है प्रोसेस, सॉल्वेंट एंड रॉ मटेरियल। सस्टेनेबल क्या है? इसकी एनर्जी और सॉल्वेंट है। लेस क्या है? केमिकल लेस यूज़ की है, एनर्जी भी इसने लेस ली है और सॉल्वेंट भी इसने लेस लिया है। प्रोसेस क्या है? एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी को बचाती है। कैटालिस्ट का यूज़ होता है, नो डेरिवेशन, प्रिवेंट वेस्ट। कैटालिसिस यानी जो इक्वेशन को जल्दी प्रोसीड कराती है। वेस्ट क्या है? रियल टाइम है और डिग्रेडेबल है। ग्रीन केमिस्ट्री डिज़ाइन द केमिकल प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस डेट रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंस। तो ये था हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। ये इसके जर्नल आपके नोट्स हैं, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और बाकी वीडियोस की लिंक आपको हमारे चैनल पे दे दी गई है। वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी है ग्रीन केमिस्ट्री की, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।